morning everyone. I am Rakhi here with the next part of our body and you are watching on Mother's Dignity School. तो सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस आवर बॉडी का फर्स्ट पार्ट आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और अगर सेकेंड पार्ट को आप मीन इंटरनल बॉडी पार्ट्स को आप देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आवर बॉडी का फर्स्ट पार्ट को देख लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स। Parts of body which lie inside our body are called internal body parts. For example, brain, heart, stomach and lungs. बोल रहे हैं parts of body, बॉडी का वो पार्ट जो कहाँ लाई करता हो, लाई में स्थित हो, सिचुएटेड हो, which lie inside our body, जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स है, मीन हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में है, मीन जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, मीन जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ये करता है, लाइक करता है। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल में देखें ब्रेन को आप देख सकते हो क्या? ब्रेन आप अपने हार्ट को देख सकते हो क्या? नहीं। स्टोमक नहीं, लंग्स नहीं देख सकते। मीन फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर ले तो क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का वो पार्ट्स जो कहाँ लाई करता हो, हमारे इनसाइड में, हमारे बॉडी का इनसाइड में लाई करे, वो कहलाएगा आपका इंटरनल बॉडी पार्ट्स या फिर बोल सकते हो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल फिर से देखें ब्रेन, हार्ट, स्टोमक, लंग्स, इटिशन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अब देखो दे आर नॉट विजुअल टू अस, मीन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, विजुअल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ओके हम कल क्या पढ़े थे? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो थे जिसको हम लोग क्या डायरेक्टली देख सकते थे। जैसे में एग्जांपल में मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दी थी क्या कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना था एंड इसका फॉर एग्जांपल सीखना था। तो आई होप ये कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर वो कंप्लीट कर लिया, वो टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी तो ये भी टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आएगा। और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या थी? तो बॉडी का वो पार्ट जिसको हम लोग विजुअली कंप्लीटली रूप से विजुअल कर सकते थे, जैसे हमारा हैंड था, माउथ है, फेस है, फिर क्या आपका लेग है, हेड है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स से और जिसको हम लोग विजुअल कर सकते थे, क्लियरली विजुअल कर सकते थे। बट अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये दे आर नॉट विजुअल टू अस, जिसको हम लोग विजुअल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है देखिए ब्रेन का ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है, मीन हम लोग इसको विजुअल नहीं कर सकते। अब देखिए हम देखे थे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारा बॉडी क्या था, एक मशीन था, मशीन के जैसा वर्कर लाइक का मशीन था और प्रत्येक ऑर्गन का, प्रत्येक बॉडी का एक प्रत्येक स्पेसिफिक फंक्शन था, प्रत्येक का अपना कुछ वर्क था। वैसे ही हम लोग देखें तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रत्येक पार्ट्स का, प्रत्येक ऑर्गन्स का क्या है, प्रॉपर फंक्शन है। और देखिए फर्स्ट में देखते हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन क्या है? तो आवर ब्रेन इज लाइक ए वॉलनट। पहले हम लोग बात करें तो हमारा ब्रेन का जो शेप है वो कैसा है, वॉलनट के जैसा। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे ब्रेन का शेप कैसा होता है, तो वॉलनट के जैसा होता है। विच लाई इनसाइड अवर बॉडी, सॉरी विच लाई इनसाइड अवर हेड, जो कहाँ लाई करता है, तो हमारा हेड में। और हेड का किस साइड में, तो बैक साइड में आपका ब्रेन लाई करता है। एंड हेल्प अस टू थिंक, और ये इसका वर्क क्या होता है, तो जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थिंक करते हैं किसी विषय में, अरे आज क्या करना है मेरे को, आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये पढ़ना है। तो ये कोई भी काम, अगर कोई भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी वर्क करने से पहले आप क्या करते हो, पहले उसके विषय में क्या करते हो, डिस्कशन करते हो, थॉट करते हो कि आज मुझे करना क्या है। सपोज आपको कहीं आज जाना है खरीदने के लिए, तो आज क्या क्या खरीदना है मुझे, तो वो सारे चीज काम को करने से पहले आप क्या करते हो, उस पर थिंक करते हो, सोचते हो, समझते हो, और उस चीज़ को जो भी आपको करना है, जो भी आपको वर्क करना है, उसके लिए आप सोचते हो। तो सोचने के लिए कौन सा इंटरनल ऑर्गन्स का यूज करते हैं, तो हम लोग ब्रेन का यूज करते हैं। फिर से देखिए क्या दिया, इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। और ये क्या करता है, हमारी होल बॉडी पे कंट्रोल रखता है। होल बॉडी पे कंट्रोल कैसे रखता है, तो हमारा जो माइंड है, मीन जिसको ब्रेन बोले, वो ऑर्डिनेट करता है कि तुम सारे बॉडी को वर्क देते हैं कि
कैसे तुम्हारा फंक्शन ये है हैंड का, तुम्हें क्या करो, तुम्हारा जो हैंड है उसका लिखने का काम है, और ये कौन कर देता है, वर्क करने का सजेशन कौन देता है, ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन देता है। तभी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, देन क्या हमारा ब्रेन कह रहा है कि तुम क्या करो, जो भी पढ़ाओ, बोलो। एंड जैसे फिर अगर बात करें तो फिर देखिए क्या, इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एंड पार्ट्स देयर, और सारे फंक्शन को, कि सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स को फंक्शन वर्क देता है, कि हैंड को लिखने का, आई को विजुअल किसी चीज़ को देखने का, लेग्स को चलने का, ये सारा वर्क किसके द्वारा दिया जाता है, इस पर कंट्रोल कौन रखता है, तो हमारा ब्रेन रखता है। ओके, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बता दें कि हम लोग देखें कि ये क्या करता है, थिंक करने का, थिंकिंग वर्क पावर किसके पास होता है, हमारे ब्रेन का पास होता है, और ब्रेन का भी पार्ट्स होता है। तो सबसे पहले जो कि आप लोगों के लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है जो थिंकिंग का पावर कर रखता है, तो सेरिब्रम। इस पार्ट इसका नेम हमेशा याद रखना। आगे जब आप सीनियर्स क्लास में जाओगे तो ब्रेन्स का भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो मैं अगर वीडियो डालूंगी विदाउट, बिकॉज अभी आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। तो फिर देखें तो ब्रेन का कौन सा पार्ट्स है जो क्या करता है, सोचने का, किसी थिंकिंग पावर किसके पास होता है, ब्रेन का, और सारा कौन करता है, आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका होता है, सेरिब्रम का। नेक्स्ट देखें तो फिर से रिपीट करें हम लोग, क्या होता है कि हमारे होल बॉडी पे कंट्रोल किसका होता है, तो हमारे ब्रेन का होता है। सारे बॉडी का ऑर्गन्स को क्या करता है, ये वर्क देता है कि तुम ये वर्क करो, तुम वो वर्क करो। सपोज हम लोगों को क्या आती है, किसी तरह से चोट लगी, हम लोग को क्या हुआ, चोट लगी, देन हम लोग को माइंड क्या करता है, तुरंत जैसे हम लोग किसी हॉट पॉट को टच करने, कोई हॉट मीन गर्म बर्तन को टच किए, तो फिर जस्ट हम लोग को हाथ को क्या कर लेते हैं, बैक की ओर खींच लेते हैं। और वहाँ पे हम लोग बैक की ओर क्यों खींचते हैं, बिकॉज हमारा माइंड कहता है, मेरा जो ब्रेन कहता है कि उसको टच मत करो, बिकॉज वो क्या हॉट है, जिससे आपको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। मीन सारा फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो हमारा माइंड के द्वारा किया जा रहा है, ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए हार्ट क्या, और हार्ट इज ए पियर शेप ऑर्गन। हमारा हार्ट की बात करें तो उसका शेप कैसा होता है, तो पियर शेप का। यू नो एवरीवन, पियर नाशपाती जिसको बोलते हो, किसी का फेवरेट फ्रूट भी होगा पियर। तो इसका शेप की बात करें तो आवर हार्ट का शेप कैसा होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, विच लाई इनसाइड आवर चेस्ट, जो कहाँ लाई करता है, तो हमारा चेस्ट के बीच में लाई करता है। एंड इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और हमारा पूछा जाए कि हमारे होल बॉडी में ब्लड को पंप करने, ब्लड को होल बॉडी में पहुंचाने का वर्क किसका होता है, किसका होता है, हमारे हार्ट का होता है। सबसे बड़ी बात इसमें याद रख, क्या रखना, आवर हार्ट, हमारा हार्ट का शेप कैसा होता है, तो पियर शेप्ड होता है। एंड देखें तो ये कहाँ पे लाई करता है, मीन हमारे ये तो जान गए कि ये हमारा इंटरनल बॉडी है, मीन हमारे बॉडी के इनसाइड में रहता है। और ये पूछा जाए उसमें और डीपली जाए तो ये पूछा जाएगा कि हमारे इंटरनल बॉडीज का किस पार्ट्स में रहता है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इनसाइड में, तो चेस्ट पार्ट्स में रहता है। एंड थर्ड में देखें तो हमारे बॉडी का होल पार्ट्स में ब्लड को पंप करने का वर्क किसका होता है, हमारे बॉडी का होल पार्ट में ब्लड पंप करना में क्या, होल बॉडी में ब्लड का पहुंचाने का वर्क किसका होता है, तो वो होता है हमारे हार्ट का होता है। ओके, ये समझ में आई होगी। सेकेंड टॉपिक हार्ट का क्या फंक्शन है और क्या। नेक्स्ट है आपका लंग्स। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, श्वसन करते हैं। ब्रीथ करने में क्या करते हैं, तो ब्रीथ में इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। इनहेल करना मीन क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को अपने इंटरनल बॉडी में लेते हैं, और एक्सहेल करना मीन क्या होता है, हम लोग CO2 को रिलीज करते हैं। हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट गैसेस होते हैं उसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जब बोले कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो कौन सा गैस को लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन में क्या लेते हैं, हम लोग O2 को लेते हैं। और अगर कौन सा गैस को हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो वो होता है आपका CO2।
क्या होता है, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करने के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल किसको करते हैं, CO2। इनहेल किसको किया जाता है, आपका इनहेल करते हैं O2 को, एंड एक्सहेल किससे करते हैं, CO2। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि लंग्स का क्या वर्क है। तो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ एंड ऑल्सो लाई इनसाइड आवर चेस्ट। और ये भी कहाँ, जैसे अभी हम लोग देखें कि हार्ट कहाँ लाई करता है, तो हमारे चेस्ट के बीच लाई करता है। और उसी तरह से लंग्स की बात करें तो लंग्स भी कहाँ लाई करता है, हमारे चेस्ट के बीच लाई करता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, तो 2 लंग्स होते हैं। कितने होते हैं, 2, एक लेफ्ट साइड में होता है और क्या होता है, एक राइट साइड में होता है। और इसका वर्क क्या हो गया, ब्रीथ करना। ब्रीथ करने में हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं। दे वर्क लाइक अ एयर पंप। अब ये कैसे वर्क करता है, एयर पंप के जैसा वर्क करता है। जैसे एयर पंप का वर्क जैसा वर्क करना, मीनिंग क्या हुआ इसका, एयर पंप के जैसा वर्क करना मीन जैसे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ करने के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस को हमने अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं एंड क्या करते हैं, CO2 को बाहर की ओर पंप करते हैं। मीन यहाँ पे O2 और CO2 दोनों क्या एयर है, और जिसको हम लोग क्या करता है, लंग्स के हेल्प से क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है और एक्सहेल किया जाता है। मीन ये किस तरह से वर्क कर रहा है, दे वर्क लाइक एयर पंप्स। अभी हम लोग क्या जाने कि हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक क्या होता है, लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है और एक होता है राइट साइड सिचुएटेड। देन आवर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन आवर राइट लंग। जो हमारा लेफ्ट की ओर जो सिचुएटेड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो लंग्स सिचुएटेड होता है, वो राइट हैंड की तरफ सिचुएटेड लंग्स का क्या होता है, से छोटा होता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर से देखें तो क्या आवर लंग्स से 2 होते हैं, एक लेफ्ट की ओर सिचुएटेड होता है, एक राइट ओर सिचुएटेड होता है। जो लेफ्ट और साइड सिचुएटेड लंग होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, किससे, जो राइट की ओर सिचुएटेड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, स्टोमक। स्टोमक, आवर स्टोमक लुक लाइक अ बैग। हमारा स्टोमक की बात करें तो उसका शेप क्या है, स्टोमक का शेप हमारा कैसा है, लाइक अ बैग। ओके, एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। और ये कहाँ लाई करता है, तो हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट में। स्टमक का शेप क्या हमारा, लाइक अ बैग, एंड ये कहाँ लाई करता है, लाई करना मीन क्या, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये लाई करता है हमारे बॉडी का मिडिल पार्ट में, सेंटर पार्ट में। एंड इट डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट। इसका वर्क क्या होता है, जो भी हम लोग फूड करते हैं, तो इसमें उस फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क कौन करता है, तो हमारे बॉडी में जो भी हम लोग डाइजेस्ट फूड करते हैं, तो उस फूड को मीन जो फूड को लेने का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग अभी देखें कि ऑक्सीजन ये को लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इनहेल बोलते हैं, और ऑक्सीजन को मीन ब्रीथ करने के थ्रू जब ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेल। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनहेल करना। और CO2 ऑक्सीजन को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सहेल करना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में फूड को लेने के प्रोसेस को, फूड टेकिंग food inside our body is called ingestion। तो क्या है, जैसे हम अपने बॉडी में जिस फूड को लेने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। क्या बोलेंगे, इंजेशन। तो हम इंजेशन के थ्रू जो भी फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना मीन क्या, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, क्या कहलाएगा आपका, डाइजेस्टिव मीन डाइजेशन कहलाता है। जो भी हम लोग इंजेशन के थ्रू फूड लिए, फूड को लेने के प्रोसेस को क्या बोले, इंजेशन। और जो भी इंजेशन के थ्रू फूड लिए उसको फिर क्या किया जाता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, छोटे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और ये डाइजेस्ट करने का वर्क किसका होता है, हमारे स्टोमक का होता है।
और स्टोमक का शेप की बात करें तो कैसा, देखिए हम लोग अभी जाने कि उसका शेप कैसा होता है, लाइक ए बैग होता है। और ये हमारे बॉडी का किस पोर्शन में होता है, तो हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट में सिचुएटेड होता है। अब देखिए एक सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। अभी देखें कि हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का वर्क किसका होता है, होल बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का वर्क किसका होता है, हमारे हार्ट का होता है। और हार्ट हमारे बॉडी का किस पार्ट में होता है, तो चेस्ट में सिचुएटेड होता है। तो हमारे होल बॉडी में हार्ट के द्वारा ब्लड को मूव करवाने मीन होल बॉडी में पहुंचाने, एंड द अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड, हमारे होल बॉडी में पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो एक बार फिर से देख लें सर्कुलेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। ब्लड के थ्रू, ये हार्ट के थ्रू ब्लड का क्या करवाया जाता है, मूवमेंट कराया जाता है। कहाँ करवाया जाता है, हमारे होल बॉडी में करवाया, मूवमेंट करवाया जाना मीन होल बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोले, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है हम लोगों को, तो हमारे सर्कुलेशन में, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का वर्क कौन करता है, हार्ट करता है। डाइजेशन का वर्क कौन करता है, हमारा स्टोमक करता है। अब देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शन क्वेश्चन ये जानते हैं कि डेली हम लोग को कुछ क्वेश्चन का भी डोज करते हैं। तो फर्स्ट में लंग्स हेल्प अस टू, अभी हम लोग देखें कि लंग्स क्या था, हमारा इंटरनल ऑर्गन था और इसका वर्क क्या करना था, तो लंग्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथ करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या देखना है, इन दोनों में ब्रीथ करते हैं या तो फिर ब्लड को पंप करते हैं। ब्लड को पंप करना मीन ब्लड को हमारे होल बॉडी के अराउंड मूवमेंट करवाना। तो लंग्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को पंप करवाते हैं, मीन ब्लड पंप पूछेगा आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हार्ट लाइज इनसाइड आवर, हार्ट जो है हमारा बॉडी के किस पार्ट में सिचुएटेड होता है, चेस्ट में या तो फिर हेड में, कहाँ सिचुएटेड होता है। अभी देखें तो हेड में तो हमारा ब्रेन होता है, हम लोग सोचेंगे किसका यूज करके सोचेंगे, तो ब्रेन का यूज करके कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हेड में तो होता है ब्रेन, तो चेस्ट में क्या होता है आपका हार्ट, तो चेस्ट यहाँ पे फिल कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको जो खुद से करना, डू योरसेल्फ क्या करना है इसमें, जैसे हम लोग द शेप ऑफ आवर, हमारा ब्रेन का क्या शेप है, हार्ट का क्या शेप है, स्टोमक का क्या शेप है, जो कि हम ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया एंड स्टोमक हो गया, ये सारा का शेप क्या है वो आपको हमारे ये कमेंट बॉक्स में लिख देना है और मैं इसे बाद में देखूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ हमारे सेंस ऑर्गन